सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में। तो पानीपत, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो पानीपत है वो कहाँ पे पड़ता है। तो जो पानीपत है वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो कई परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो पानीपत है वो किस राज्य में है। तो कहाँ पे है वो? हरियाणा राज्य में है। अब हम लोग जानेंगे कि जो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था, एक पक्ष की सेना कौन थी, दूसरे पक्ष की सेना कौन थी। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें एक तरफ तो जो सेना थी वो बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ थी इब्राहिम लोदी। दूसरी तरफ जो सेना थी वो इब्राहिम लोदी की सेना थी। तो थोड़ी सी इस युद्ध की पृष्ठभूमि जानेंगे और जानेंगे कि बाबर को क्या आवश्यकता पड़ी दिल्ली पर आक्रमण करने की। तो उसका ये कारण था कि जो बाबर था, बाबर ये कहाँ का शासक था? तो ये काबुल का रहने वाला था। बाबर काबुल का रहने वाला था। और यहां भारत की बात करें तो भारत में जो इब्राहिम लोदी से जो व्यक्ति या जो शासक कह लीजिए संतुष्ट नहीं थे, तो उन शासकों में से किस किस का नाम आता है? तो उसमें से एक जो नाम आता है राणा सांगा का आता है, दूसरा नाम दौलत खान का आता है, दौलत खान लोदी, और तीसरा नाम जो आता है आलम खां लोदी। ये जो तीन शासक थे, तीन व्यक्ति थे, कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, लोदी से संतुष्ट नहीं रहते। सबके हालांकि अलग अलग कारण थे, किसी का कोई उद्देश्य था, किसी का कोई उद्देश्य था। तो ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जो बाबर को आमंत्रित करते हैं किस पर? इब्राहिम लोदी बाबर को आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। तो सबकी अलग अलग मंशा थी, सब लोग अपने हिसाब से बदला लेना चाहते थे इब्राहिम लोदी से। तो अब जो युद्ध होता है पानीपत का, तो उसका जो सन होता है 1526। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। और हमने बताया कि ये युद्ध होने का कारण ये था कि जो इब्राहिम लोदी से राणा सांगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, ये लोग नाराज थे और नाराजगी के कारण भिन्न भिन्न थे। इन तीनों ने मिलकर बाबर को आमंत्रित किया था, इस वजह से ये युद्ध होता है। तो अब इस युद्ध में जो डिसीजन ये होता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, इसकी भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो इस युद्ध में इब्राहिम खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी होता है, वो इस युद्ध में क्या हो जाता है? इस युद्ध में पराजित हो जाता है। और इसकी जो पराजित होने का कारण था, तो बताते हैं कि इस युद्ध में भारत में पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तो तोपों का प्रयोग करने से जो बाबर होता है वो युद्ध में पराजित हो जाता है। तोपों का प्रयोग करने से इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हो जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो इब्राहिम लोदी था, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, जो युद्ध स्थल में मारा जाता है। तथा इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है,
इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में ही है। तो ये बातें दोनों महत्वपूर्ण हमें याद रखनी है। एक बात तो ये याद रखनी है कि बाबर की जीत के कारण क्या थे। तो बाबर की जीत का कारण युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। पानीपत किस राज्य में है? तो पानीपत हरियाणा राज्य में। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो बाबर होता है, इस युद्ध में जीतने के बाद जो भी काबुल के रहने वाले होते हैं, काबुल के रहने वालों को एक चांदी का सिक्का देता है। एक चांदी का सिक्का देता है। तो इस चांदी के सिक्के देने के कारण बाबर को, जो काबुल वाले होते हैं, बाबर को काबुल वाले कलंदर की उपाधि, बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित करते हैं। तो हम लोग को पानीपत के युद्ध के विषय में इतनी बातें जाननी है। सिर्फ ये नहीं जानना है कि पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ये युद्ध क्यों हुआ था, किसने आमंत्रित किया था, और बाबर अगर जीता था तो क्यों जीता था, इसकी जीत के प्रमुख कारण क्या थे। फिर इसके बाद बाबर को अगर कलंदर की उपाधि दी गई तो क्यों दी गई थी, या फिर इब्राहिम लोदी की अगर मृत्यु हुई थी तो उसका मकबरा कहाँ पे है। जब हम लोग इतनी सब बातें जानेंगे तब जाके हमारा पानीपत का युद्ध कंप्लीट होगा। और सिर्फ इतना जान लेने से कि 1526 बाबर, इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध, हरियाणा राज्य, ये पर्याप्त नहीं है। तो आप सब लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी पढ़े पेन और कॉपी साथ लेके पढ़े और नोट्स बनाते चले। धन्यवाद।